रात के करीब 11 बजे थे। आकाश में बादल छाए हुए थे और बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। अंजना अपनी बाइक पर सवार होकर तेजी से सरस्वती हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। उसकी सहेली नेहा, जो नर्स थी, ने उसे फोन करके बुलाया था। अंजना, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। नेहा की आवाज में डर साफ झलक रहा था। अंजना ने सोचा शायद कोई इमरजेंसी है, लेकिन नेहा के स्वर से उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह तेजी से हॉस्पिटल पहुंची। बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। सामान्यतः रात में भी हॉस्पिटल में कर्मचारी और मरीजों के रिश्तेदार होते थे, लेकिन आज अजीब सी खामोशी थी। अंजना ने लिफ्ट में प्रवेश किया। लिफ्ट धीरे धीरे तीसरी मंजिल पर पहुंची, जहां नेहा की ड्यूटी लगी थी। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि पूरा वार्ड अंधकार में डूबा हुआ था। सिर्फ एक कोने में टिमटिमाती हुई लाइट जल रही थी। नेहा, कहाँ हो तुम? अंजना ने धीरे से आवाज लगाई। कहाँ हो तुम? अंजना ने धीरे से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल धड़कने लगा। यह सब मेरा वहम तो नहीं? वह खुद से बुदबुदाई। तभी उसने एक कमरे से हल्की सी कराहने की आवाज सुनी। वह धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गई। कमरे में एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे, मानो वह कुछ कहना चाह रही हो। अंजना ने उसके पास जाकर पूछा, आप ठीक है? बूढ़ी औरत ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। अंजना चीखने ही वाली थी कि तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह धीरे धीरे मुड़ी और सामने नेहा खड़ी थी। नेहा, तुम यहाँ क्यों चुपचाप खड़ी हो? मुझे डरा दिया। अंजना ने राहत की सांस ली, लेकिन नेहा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। वह बस मुस्कुरा रही थी, एक अजीब भयावह मुस्कान। नेहा, तुम ठीक तो हो? अंजना ने डरते हुए पूछा। नेहा ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अंजना की कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। यहाँ आने वाला कोई भी जिंदा नहीं जाता, नेहा ने कर्कश आवाज में कहा। अंजना ने चीख मारने की कोशिश की, लेकिन उसका गला रुंध गया। वह अपने पैरों को जमीन से उठा नहीं पा रही थी। तभी उसने देखा कि कमरे के कोने से कई सारे छाया जैसे आकार उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, अंजना, यहाँ आओ। वह आवाज नेहा की थी, लेकिन नेहा तो उसके सामने खड़ी थी। अंजना ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और नेहा का हाथ झटककर भागने लगी। वह लिफ्ट की तरफ दौड़ी, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। उसने सीढ़ियों से नीचे भागना शुरू किया। पीछे से उसे किसी के तेजी से आने की आवाज आ रही थी। नीचे पहुंचकर उसने सुरक्षाकर्मी को देखा और चिल्लाई, मदद करो, ऊपर ऊपर कुछ गलत है। सुरक्षाकर्मी ने हैरानी से देखा, मैडम, इस वक्त हॉस्पिटल बंद है। इतनी रात को आप यहाँ कैसे? अंजना ने पीछे मुड़कर देखा। हॉस्पिटल का पूरा भवन अंधकार में डूबा था। कोई रोशनी नहीं थी, कोई चहल पहल नहीं, जैसे वह भवन सालों से खाली पड़ा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। नेहा का फोन, वह बूढ़ी औरत, वह छायाएं, क्या सच में वह सब उसके दिमाग का खेल था? तभी उसके फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी हमारे साथ हो। अंजना ने चीख मारी और वहीं गिर पड़ी। अगली सुबह सुरक्षाकर्मी ने उसे हॉस्पिटल के सामने बेहोश पड़ा पाया। जब उसे होश आया तो डॉक्टरों ने बताया कि सरस्वती हॉस्पिटल पिछले 5 साल से बंद है, एक आत्महत्या की घटना के बाद। और नेहा का नाम तो उनके रिकॉर्ड में कहीं नहीं था।